वैशाली नगरी में सूरज अस्त हो रहा था। आकाश सिंदूरी और राख सा धुंधला हो गया था। बांस के झुरमुटों से तेज हवा सिसकियां भर रही थी। आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी शाम एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति धूल भरे रास्ते से आश्रम की ओर बढ़ा। उसका चेहरा भयभीत था, मानो किसी अदृश्य डर से पीछा छुड़ा रहा हो। यह था धनराज, एक धनी व्यापारी जिसे रहस्यमयी वस्तुओं का बड़ा शौक था। लोग कहते थे वह उन चीजों के पीछे जाता था जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। इसी कारण आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा। धन, दौलत, परिवार, सुख, शांति, सब कुछ छीन गया। धनराज गौतम बुद्ध के पास पहुंचते ही उनके चरणों में झुक गया और कांपती आवाज में बोला, भगवन, मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। उसने एक मखमली थैली से सुनहरा तावीज निकाला, नाग के आकार का, जिसमें लाल रत्न जड़ा हुआ था। जैसे जैसे सांझ गहराती, वह रत्न हल्की रोशनी छोड़ने लगा। व्यापारी फुसफुसाया, कहा जाता है यह तावीज मृत्यु से रक्षा करता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। बुद्ध ने तावीज को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, संसार में कोई वस्तु किसी को बचा नहीं सकती। डर हमारे मन की उपज है, पर तुम मुझे यह सब बातें क्यों बता रहे हो? वह व्यापारी बोला, मुझे मेरे जीवन के प्रति कोई लालसा नहीं है। मैं इस तावीज से मुक्त होना चाहता हूं। कृपा करके मेरी सहायता करें। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इसे आश्रम में रहने दो। यह सुनते ही आश्रम के भिक्षु बेचैन हो उठे। उस रात मौसम बदल गया। तेज हवा बांस के झुरमुटों से टकराने लगी। दिए की लौ कांपने लगी। दूर कुत्तों ने रोना शुरू किया और अचानक सब थम गया। आश्रम में विचित्र घटनाएं होने लगीं। अचानक कदमों की आवाजें सुनाई दीं, जहां कोई था ही नहीं। दीवारों पर अजीब परछाइयां लहराने लगीं। एक ठंडी हवा का झोंका तावीज वाले कक्ष में घुस आया। आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उस तावीज वाले कक्ष की पहरा दे रहे थे। उनका कलेजा धड़कने लगा। तावीज की रोशनी हल्की सी बढ़ी, फिर झपकी, फिर बुझ गई। आनंद ने मन ही मन कहा, तावीज के आने के बाद से शांति खो गई है। लगता है यह शापित है। बुद्ध वटवृक्ष के नीचे मौन बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो किसी अदृश्य आवाज को सुन रहे हों। सुबह होते होते तावीज गायब हो चुका था। ना दरवाजा टूटा, ना कोई निशान। सब हैरान। भिक्षु आपस में फुसफुसाने लगे, कोई प्रेत होगा या कोई चोर, मगर कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर होते होते काले बादल छा गए। तभी एक बूढ़ी थकी हारी औरत फटे पुराने कपड़ों में आश्रम पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी मुट्ठी में वही तावीज था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, मुझे क्षमा करो प्रभु, मेरा बेटा मृत्युशैया पर है। व्यापारी ने कहा था यह तावीज उसकी जान बचा लेगा, लेकिन कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई मेरा पीछा कर रही हो, और सपने में मैंने एक नाग को मेरे बेटे को निगलते देखा। मैं डर गई प्रभु, यह लो, इसे वापस ले लो। बुद्ध ने तावीज को उठाया और गहरी दृष्टि से देखा और बोले, यह शापित नहीं था, तुम्हारे डर ने ही इसे शक्ति दी। जब तुमने विश्वास कर लिया कि यह तुम्हारे भाग्य को बदल देगा, यह तुम्हारे बेटे को बचा लेगा, तुम उसकी गुलाम बन गई। फिर उन्होंने भिक्षुओं से कहा, डर, लोभ और लालच, यही हमारे भीतर के राक्षस हैं। हम तावीज को दोष देते हैं, लेकिन असली शाप तो हमारे मन में है। बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद की ओर देखकर कहा, आनंद, इसे नदी में प्रवाहित कर दो और अपने हृदय को भय और आसक्ति से मुक्त करो। आनंद ने तावीज को पानी में फेंका और उसके डूबते ही बादल हट गए। हवाएं थम गईं। आश्रम में हमेशा की तरह फिर से वही सुकून लौटा। उस रात भिक्षुओं ने पूछा, भगवन, अगर कोई बाहरी शक्ति हमें सुरक्षा नहीं दे सकता, तो फिर असली सुरक्षा किससे मिलती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही विचार, सही आचरण और निर्मल हृदय, यही सच्चे शक्ति हैं।